अब जिसको मान्यता अपने राज्य में नहीं है, वहाँ के लोग इसके लिए परेशान नहीं हैं, उसको यहाँ पर बड़े सुनियोजित ढंग से डाला गया। जब देखा गया कि झारखंड में स्थानीय नीति की बात उठ रही है तो उसी वक्त भाषा को आधार बनाया गया यहाँ पर घुसपैठ करने के लिए। अपना राज्य वहाँ स्थापित करें, मगर झारखंड की धरती पे उलूल जुलूल बात न सोचे न बोले, नहीं तो उनको ऐसा अब सबक सिखाएंगे हम लोग कि फिर उन लोगों को खुद ही बोरिया बिस्तरा अपना गोल करने के लिए खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी। उन्होंने 2 वर्ष यूं ही बिता दिए, अब वो अध्ययन करने निकले हैं तो मेरे ख्याल से 3 वर्ष और निकालने की सोच रहे होंगे। विकास सिंह मुंडा जी से मेरी मुलाकात हुई थी 16 दिसंबर 2021 को, जब मैंने उनसे इस बात का उल्लेख किया था कि जो प्रवासियों के लिए इस तरह का जो व्यवस्था लाई जा रही है, आप विधानसभा में इस बात को उठाइए, बहुत गंभीर मुद्दा है ये। क्योंकि आप एक प्रवासी के लिए अगर करते हैं, राजस्थानियों के लिए, तो 70 साल से जो पंजाबी बिरादरी यहाँ पर बसा हुआ है वो भी तो मांगेगा, फिर मारवाड़ी भी मांगेंगे, सब लोग मांगेंगे, क्योंकि दरवाज़ा एक बार आप खोल देते हैं। मगर नहीं, उनको तो पता ही नहीं था उसके बारे में वो, और मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मामला सदन में आया ही नहीं। और झारखंड बनाने का जो जिम्मा अब हम लोग हर झारखंडी अपने हाथ में ले रहे हैं, और इसके लिए हम लोग को एकजुट होना होगा और आगे आना होगा मजबूती से। देखिए, हम लोगों का भाषा अतिक्रमण के जो स्वरूप में इस आधार पे जो ये आंदोलन खड़ा हुआ पूरे झारखंड में, वो मूल रूप से हमारी स्थानीय पहचान को जो आज तक स्थापित नहीं किया गया है इस राज्य में, उसको लेकर है। और जो भाषा अतिक्रमण उसी आधार पे हुआ, क्योंकि 2000 में जब झारखंड बनने के बाद में जब स्थानीय नीति निर्धारित करने की बात हुई थी, तो उसको कोर्ट केस में उलझा के रख दिया गया है। अभी तक स्टे ऑर्डर लगा हुआ है। इतने साल में आती जाती सरकार ने इसमें कोई भी गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया, सिवाय एक 2014 में मेरे ही दबाव में जो है, जब हम मंत्री थे तब जो झारखंड की स्थानीय नीति निर्धारण करने कमेटी बनी थी, मगर उसको उलझा के रख दिया गया कि सर्वदलीय उसमें सहमति बने। और फिर जब रघुवर दास उनके हाथ में ये बात लगी तो उन्होंने 1950 से इसका उसमें कट ऑफ डेट डाल दिया। ये हमारे झारखंडियों के जो है साथ में जो सिलसिला इस तरह का चलता रहा। और जो भाषा अतिक्रमण का जो है वो 2018 में गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इन बाहरी बिहारी बोलियों को, बोलियां हैं 8वीं कंडिका अगर संविधान की उठाई जाए तो भोजपुरी, मगही, अंगिका जो है ये बोलियों की श्रेणी में आती है, जिसको बिहार में जिसको कोई मान्यता नहीं है, उसको यहाँ झारखंड में उसको सरकारी प्रक्रिया में क्षेत्रीय भाषा बना के उसको समाहित करना सर्वथा गलत है। और साथ ही साथ जो सरकार ने, वर्तमान सरकार ने इसमें 10वीं और ये 12वीं बोर्ड में भी उनके लिए व्यवस्था डाल दी है। ये सीधी तरह से हमारे भाषा के जरिए हमारे अपने युवाओं के जो रोजगार पे जो अधिकार हैं उस पे ये हमला है। यानी कि उसको ऐसा लाइसेंस मिलेगा जिससे कि वो जिला स्तर से लेके अपने जो राज्य स्तर की जो नौकरी है उसमें बिहारी बाहरी लोग हाथ डालेंगे, जो इन बोलियों को बोलने वाले। और जो है हमारा इस राज्य जो है 5वीं अनुसूची का राज्य है, 13 जिला जो यहाँ पर अनुसूचित हैं संवैधानिक रूप से। जब से राज्य बना है तब से 13 जिला फुल फ्लेजेड और दो ये हैं जिला उसमें आंशिक रूप से है। तो यहाँ पर अभी तक जो है व्यवस्था थी कि तीसरे चौथे जो वर्ग में स्थानीय लोगों को ही वहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी, जिसमें रांची जिला भी हमारा आता है। 13 जिला जो आपका खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, और फिर हमारे जो साथ ही साथ जो गढ़वा में भी कुछ है एरिया, इस तरह के कोल्हान और आपका संथाल परगना का मिला के 13 जिला में अब जो है झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने भी जो एक चिट्ठी निकाली है, जिसके तहत अब स्थानीय को जो है तीसरी चौथी नौकरी में प्राथमिकता नहीं मिलेगी। यानी कि यहाँ पर जो स्कूली टीचर, जो क्लर्क बनेगा और जो चपरासी बनेगा, झाड़ू पोछा करने वाला भी, वो सभी बाहर से आएगा यहाँ पर। और इसके साथ आगे बढ़ के दिसंबर के महीने में ही जो है राजस्थान के वैसे प्रवासी जो 40 साल से यहाँ पे बसे हैं, जिनकी 16,000 आज के जग में डेट है, बंगी समुदाय के लोग हैं राजस्थान के,
और उनके लिए भी खतियान के अर्हता जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए हटा दी गई। तो आप खुद ही देख लीजिए ना, सारी व्यवस्था बाहरियों के लिए, प्रवासियों के लिए, तो झारखंडियों के लिए क्या बचता है? उसका मान सम्मान भी नहीं बच रहा है। जो भाषा पे उसका अधिकार है, 9 झारखंडी भाषा को 2011 में जो है जो उसको दर्जा तो मिला ही, साथ ही साथ जो बंगला और उड़िया को भी यहाँ पर जो है समाहित किया गया, और तब से वो लोग 2010 से 11 से लेके आज तक वो लोग हमारे हिस्से का जो है खा रहे हैं। इस तरह का लगातार हमारे साथ अन्याय होता रहा है, मतभेद हम लोग को अपने ही घर में झेलना पड़ा है। और फिर जो अब ये जो इस तरह की व्यवस्था, जो वैसी सरकार, हेमंत जी ने क्या कहा था 2019 में चुनाव के उनकी घोषणा पत्र में था कि 19 से 32 का खतियान बनेगी हमारी स्थानीयता की पहचान, आधार बनेगा वो, मगर वो 2 साल में भूल गए, कोरोना का बहाना था, सारा कुछ तो चलता रहा। इस दौरान जो है स्मार्ट सिटी की भी योजना चलती रही। आपको बताना मैं चाहूँगी कि इस साल जो है जो स्मार्ट सिटी जो जहाँ पर लोहा का कारखाना बनने की बात थी, उसको अब स्मार्ट सिटी के लिए वहाँ पर मंत्री और विधायकों के लिए आलीशान बंगले बनेंगे। और जो है वो ज़मीन किसकी है? जो एक आदिवासियों के जो गांव लूटे गए, जो एचईसी से अधिकृत किया गया था, उसका उद्देश्य 30 साल में बदल गया। वापस ना करके उसको, जो रैयतों को वापस न करके लगातार उसके उद्देश्य बदल के उसको बाहरियों के पास नीलाम कर दिया गया। जो बाहरी लोग यहाँ पर नौकरी करने आए ना एचईसी में, ये बताते हैं लोग कि वो लोग के सिर्फ हाजिरी बना के चले आते थे अपना धंधा पानी करने के लिए बाहर, और एचईसी को घाटे में डालने का ये एक कारण है एक बहुत बड़ा। और क्या इसका खामियाजा कौन भुगत रहे हैं? जो विस्थापित हुए हैं हमारे जो आदिवासी परिवार जो हैं, आज नाम लेवा वाला कोई नहीं है। 2000 एकड़ का जो ज़मीन अधिग्रहित हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जो है अगर उद्देश्य की में परिवर्तन होता है तो ये जो ज़मीन है, अधिकृत ज़मीन, वापस की जाएगी। मगर 1996 में जो है 95-96 में इसमें जो ये कन्वीनियंस ऑफ जो डीड है, डीड ऑफ कन्वीनियंस है, उसके जरिए इसमें सारा परिवर्तन कर दिया। अब एक हाथ से दूसरे हाथ जा रहा है ये सारा कुछ, और हम लोग लगातार दे रहे हैं। विस्थापित लोग तो अपना दर्द झेल ही रहे हैं। ये जो राज्य है विस्थापितों का बन चुका है, और यहाँ पर दर दर भटकने के लिए लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। अभी जयराम महतो जी ने जो कहा कि किस तरह से यहाँ सड़कें ले आई जाती हैं जहाँ ज़रूरत भी नहीं होती। मेरे खुद के विधानसभा में ये हुआ है, ग्राम सभा नहीं हुई है, सहमति नहीं ली गई है, और उनके खेत ज़मीन उनसे कब अधिग्रहित कर लिया गया ये लोगों को पता नहीं, कब कैसे प्रोजेक्ट पास कर दिया गया। तो मैं तो जब से हम लोग का 2021 में ये बात पता चली, तो हम लोगों ने इसमें जो है इसका विरोध और सड़क जाम और सब कुछ किया। मैं तो दिल्ली के भी दफ्तर में जो है ये नेशनल हाईवे के जहाँ पर नितिन गडकरी बैठते हैं, वहाँ तक मैं गई थी और अपनी बात को मैं रखा। परिणाम क्या हुआ? 2000 पर डिसमिल जो रोड किनारे दे रहे थे उसको 10,000 कर दिया, और जो कई एकड़ ज़मीन जो है वो अधिकृत हो गए हैं। हमारे जो अपने ही जो माननीय विधायक उस समय के थे, जो स्पीकर थे झारखंड विधानसभा के, उनकी ये कारस्तानी है। तो इस तरह के लोग जो है हमारे अपने लोगों को लूटने के लिए बैठे हैं और अपनी झोली भर रहे हैं। दुर्भाग्य है इस राज्य का। और सिर्फ यहाँ पर बाहरी लोग ही क्योंकि हम क्यों कोसे, हमारे अपने लोग भी जो यहाँ पर जो झारखंडी लोग हैं वो भी इसमें पीछे नहीं रहते हैं। एक बार जो पद पे बैठ गए तो उनको सिर्फ यहाँ पर कमाई का अपना धंधा नजर आता है। ये तो भाग्य अपने राज्य का। मैम, आज आप जिस क्षेत्र में, जो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में आप आए हुए हैं, इस आंदोलन में आए हुए हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं अब तक चुप हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन है स्थानीय विधायक? विकास सिंह मुंडा जी। विकास सिंह मुंडा जी से मेरी मुलाकात हुई थी 16 दिसंबर 2021 को, जब मैंने उनसे इस बात का उल्लेख किया था कि जो प्रवासियों के लिए इस तरह का जो व्यवस्था लाई जा रही है, आप विधानसभा में इस बात को उठाइए। बहुत गंभीर मुद्दा है ये, क्योंकि आप एक प्रवासी के लिए अगर करते हैं, राजस्थानियों के लिए, तो 70 साल से जो पंजाबी बिरादरी यहाँ पर बसा हुआ है वो भी तो मांगेगा, फिर मारवाड़ी भी मांगेंगे, सब लोग मांगेंगे, क्योंकि दरवाज़ा एक बार आप खोल देते हैं। मगर नहीं, उनको तो पता ही नहीं था उसके बारे में वो, और मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि मामला सदन में आया ही नहीं। और दुर्भाग्य से मेरा जो है झारखंड से बाहर जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और ये एक राष्ट्रीय स्तर का एक संस्था है, तो मुझे परिषद के ही कार्यक्रम में मैं बिजी रही। और मेरे ये जानकारी में जो यहाँ पर 23 दिसंबर को जो ये नोटिफिकेशन निकला, मैं उससे जनवरी तक मैं अनजान रही।
और बहुत चालाकी से काम लिया गया है इसमें। जो उत्तरी छोटा नागपुर में आप ये धनबाद बोकारो में, और जो आपका जो संथाल प्रोग्राम है अंगिका, और पलामू में भोजपुरी मगही जिस तरह से घुसाया गया, जबकि रांची राजधानी में भोजपुरी मगही मैथिली बोलने वाले लोग हैं, मगर नहीं डाला गया। सिर्फ क्षेत्रीय भाषा में बंगला को डाला गया यहाँ पर, ताकि लोग नहीं समझ सके। मगर मैंने जैसे देखा, मैं समझ गई कि किस तरह का इन लोगों ने ज़बरदस्त खेल किया है। और उसी के बाद से जो 27 जनवरी को हम लोगों ने, हमने परिषद के लोगों ने, हम लोगों ने और बाकी संगठनों ने भी मिलके हम लोगों ने आंदोलन किया, पुतला फूंका सरकार का, इसी बात को लेकर किया। और उसके बाद फिर सभी दिशा में जो यहाँ पर दक्षिणी छोटा नागपुर में और कोल्हान में और पलामू में भी ये बात गई। तो इस तरह का जो है हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ दिमाग लगाया जा रहा है। जो क्षेत्रीय मतलब क्या, मतलब जिसको मान्यता अपने राज्य में नहीं है, वहाँ के लोग इसके लिए परेशान नहीं हैं, उसको यहाँ पर बड़े सुनियोजित ढंग से डाला गया। जब देखा गया कि झारखंड में स्थानीय नीति की बात उठ रही है, तो उसी वक्त भाषा को आधार बनाया गया यहाँ पर घुसपैठ करने के लिए। और देखा आपने किस तरह से इन्होंने हमारे सब मान सम्मान और हमारे अधिकार, जो रोजगार पे जो अधिकार है, उस पर भी इन लोगों ने किस तरह से अपना हमला और अतिक्रमण किया। ये बहुत सुनियोजित ढंग से चला है। तो हम लोगों को भी जो है उसी बड़ी चालाकी से जो है इन लोगों ने काम लिया, धूर्तता से हमारे अधिकारों को छीनने का काम किया है। तो हम लोग भी उनके वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों को अपने सामने घुटने टेकने पे मजबूर किया और हमारे लिए कानून बनवाया। विल्किंसन रूल, आपका जो CNT एक्ट, SPT एक्ट, उसी का नतीजा है। और हम लोग जो हमारे पूर्वजों ने और हमारे अगुवाओं ने जिस तरह का बलिदान हमारे मान सम्मान, हमारी अपनी ज़मीनों की सुरक्षा में किया, हम लोग उसका अपमान नहीं सहेंगे। 21 साल की जो हमने काली रात बिताई है, अब हम लोग नए झारखंड जो है, नव झारखंड बनाने का जो जिम्मा अब हम लोग हर झारखंडी अपने हाथ में ले रहे हैं। और इसके लिए हम लोग को एकजुट होना होगा और आगे आना होगा मजबूती से। खंडित रहेंगे तो उसी तरह से होगा जो इन 21 सालों में हुआ। तो इसलिए हम लोगों को अपनी एकता की मजबूती और ताकत दिखानी होगी। और हम लोग जो हैं सब रांची में तो चरणबद्ध तरीके से समय समय पे कर रहे हैं। अभी जैसे कि 27 को हुआ, 27 जनवरी को हमने पुतला दहन किया, उसके बाद 10 फरवरी को हमने फिर पुतला दहन किया और अपनी आवाज़ बुलंद की। फिर हमने 28 फरवरी को चलते सत्र के दूसरे दिन इसको रखा और मुख्यमंत्री का क्या गोलमोल जवाब आया, आप सब लोग को पता होगा कि अध्ययन कर रहे हैं 2002 के केस का। जब महाधिवक्ता ही वह व्यक्ति है जिसने ये कोर्ट केस को उलझाया, स्टे ऑर्डर लगवाया, और वो सरकार के अभी कानूनी सलाहकार बने हैं, तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की वकालत यहाँ की जनता के अधिकारों की होगी। तो अभी हम लोगों का अगला चरण है जो कल जो आज जो इन लोगों ने, जो दुर्वावासियों ने जो वहाँ पर बैठ के डैम किनारे जो अपनी टर्टर करते हैं, उन्होंने आज यहाँ पर झारखंड में बंद बुलाया था अपने अधिकारों को लेते हुए, और कल मसाल जुलूस निकाला था। तो हम लोगों ने जो है भी मसाल जुलूस निकाला था कल, और अल्बर्ट टक्का चौक में हम लोगों ने उन लोगों को चढ़ने नहीं दिया मसाल जुलूस को, जबकि प्रशासन बोल रहा था कि आपने अपना कर लिया, अब उनको आने दीजिए। हम बोले हम तो अपने अधिकार से अपनी ज़मीन पे खड़े हैं ना, उनकी नाजायज़ जो बातों को लेके हम अपने जो वीर शहीद के चौक में हम लोग नहीं चढ़ने देंगे। और हम लोग अड़े रहे और उन लोग को नहीं चढ़ने दिया, उन लोग को वापस जाना पड़ा। मगर यहाँ पर जो प्रिंट मीडिया है, सभी वो लोग जो बाहरी लोग बैठे हैं यहाँ पर, उनकी ही बातों को छापते, प्रमुखता से छापा गया। और हमारा जो 14 जो मार्च को जो विधानसभा घराव है, उसको जो बिल्कुल पीछे के पन्ने में मतलब दिख जाए तो ठीक है, और नहीं तो फिर चला जाए नोटिस से बाहर। तो अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर झारखंडी, खाटी झारखंडी, खतियानी झारखंडी जो हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ कि 14 मार्च को हमने विधानसभा घेराव का हमने कार्यक्रम रखा है, जिसमें दूसरे जो जिलों से भी लोग आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ तमाड़ से भी लोग जाएं, ताकि जो ऐसे लोग जो ऐसे पवित्र जगह पे, विधानसभा एक ऐसी जगह है जहाँ पर राज्य के लिए नीति निर्धारण होता है, कानून बनाए जाते हैं, मगर ऐसे लोग जो अपनी तो चला ही रहे हैं, बाहरी लोग यहाँ पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपने लोगों की वकालत कर रहे हैं, अपने लिए सारे संसाधन जुटा रहे हैं, अपने लिए व्यवस्था ला रहे हैं। तो हमारे जो यहाँ के झारखंडी की कहने वाले जो लोग हैं, क्या उनको यहाँ पर बैठने का अधिकार बनता है क्या? ना बाहरियों को, ना यहाँ के झारखंडियों को, जो अपना मुंह सिल के जो हमारे झारखंड का जो सर्वनाश का जो है सारा काम होते हुए देखते हैं।
तो हम लोग इसीलिए हम लोगों ने ललकारा है कि आपको इसका जो है अधिकार नहीं बनता है, और हम आपको उस दिन 14 मार्च को जो है हम लोग झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे और उनका रास्ता रोकेंगे कि आप जब अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर सकते हैं तो आप वहाँ पे बैठने के योग्य भी नहीं हैं। और इनको जवाब देना होगा कि इन्होंने इतने दिन तक मुंह क्यों बंद रखा। सारी जो जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी के साथ आजसू बैठा और अभी जेएमएम के साथ कांग्रेस है, सबकी मिलीभगत रही है हम लोगों के जो अपने हक और अधिकार को कुचलने का और छीनने का। तो अब जवाब देने का वक्त झारखंडियों का आया है। झारखंडी उसका जवाब देगा और फिर अपने हक अधिकार जो संवैधानिक रूप से उसको मिलने चाहिए वो सारे अधिकार यहाँ मिलने चाहिए। स्थानीय नीति खतियान आधारित हो, नियोजन नीति जो हो, यहाँ पर प्राथमिकता यहाँ के लोगों को दी जाए। सिर्फ तीसरी और चौथी वर्ग की नौकरी हम नहीं मांग रहे हैं, दूसरी वर्ग की जो स्टेट सर्विस जो सीओ और बीडीओ बनते हैं वो भी हमारे झारखंड ही बने। मगर झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ 50% बाहर के लोग आके यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं, जबकि हर राज्य में ये होता है, पूछा जाता है कि क्या आप इस राज्य के निवासी हैं, पहला सवाल तो यही होता है। तो फिर ये जो जिस तरह का हमारे यहाँ खड़ा बनाया गया है ये मैं तो देखती ही रही हूँ, मैंने इसका समय समय पे प्रतिकार भी किया है। मगर जो जिस तरह की सरकारों का यहाँ पर अभी आप देख लीजिए हेमंत बाबू को किस तरह से चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, जैसे इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इस आंदोलन का संवेदनहीनता की इन्होंने जो है पराकाष्ठा, मतलब मोदी की शायद बराबरी कर रहे हैं, शायद नरेंद्र मोदी की। जिस तरह से किसानों की इतनी जाने गई शहादत हुई और तब भी वो चुपचाप मौन रहे और एक शब्द नहीं उन्होंने कहा था, और फिर बीच में इसी तरह से कुछ कहा था, गोलमोल जवाब दिया था। आखिर तो उनको काला कानून वापस लेना पड़ा। मगर इतने लोगों की शहादत के बाद धनबाद बोकारो से जो लोग चल के आए हैं यहाँ पर हमारे बच्चे, उनके अब 6 दिन हो गया है बिना अन्न जल, और आज भी हम लोग को मनाते रहे मगर उन्होंने एक पानी का एक बूंद अपने मुंह में नहीं डाला। और मगर सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है, कोई पहल नहीं है कि उनका जो है जो नाजायज बातें में को लेके थोड़ी वो धरना दिए हैं। ये इस धरती की जो मान सम्मान की बात है, अधिकार की बात है, उसको लेके वो वहाँ पर डटे हुए, और हम लोग हर झारखंडी वो उस बात को देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अभी जो झारखंड में हर जगह पर हर इलाके में जुलूस निकाला जा रहा है, एक आंदोलन किया जा रहा है स्थानीय नीति लागू कराने को लेकर और अपना भाषा को बचाने को लेकर। तो क्या लगता है स्थानीय नीति लागू होगी? होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये संवैधानिक रूप से हमारा पहला अधिकार है। देखिए, जब आज़ादी के बाद जो राज्य गठन समिति जो बनी थी, जिसके जो अध्यक्ष थे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने ये रिपोर्ट में लिखा है कि जो एक क्षेत्रफल में जो उनके लोगों की भाषा, परंपरा, संस्कृति होगी, है ना, उसके आधार पे एक राज्य का गठन होगा, वो लिख के गए हैं। तो जो और उसमें स्थानीय नीति वो सारी चीज़ जो समाहित है, ये सारी चीज़ें तो जो अलग अलग आर्टिकल में जो हमें सारे अधिकार दिए गए हैं, उस चीज़ का तो यहाँ पर धज्जियाँ उड़ा दी जा रही है। और ये जो बाहर से जो लोग आए हैं यहाँ पर, जो लोटा पकड़ के आए थे और दूध बेच रहे हैं यहाँ पर आके, वो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इनको अपने घर में तो रोजगार मिल नहीं रहा था, रोजी रोटी मिल नहीं रहे थे, अब यहाँ आके हमारी थाली में छेद कर रहे हैं और यहाँ का बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा, बहुत हो गया, बहुत सह लिया। झारखंडी बहुत सहनशील है, मगर वो ऐसा सोया हुआ शेर है जो अब जागा है, तो अब दहाड़ेगा भी और अपना हक अधिकार लेके रहेगा। तो इसलिए हम लोग जो सब लोग अब झारखंड में ये जो आग लगी है, ये तब तक नहीं थमनी चाहिए जब तक कि हमारे हक अधिकार हमें ना मिले। और जो ये बेकार की फिजूल की बातें करते हैं ना कि हम 24 में से 12 जिला में मगध राज स्थापित करेंगे, हम बोले मगध क्या, आपको यहाँ पर क्यों करने की ज़रूरत है? आप बिहार चले जाइए, वहाँ मांग के देखिए आपको मिलता है कि नहीं। और मेरी सलाह है ऐसे लोगों को कि अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप खाली हैं, वहाँ चले जाए, किसी को कोई परेशानी होगी, अपना राज्य वहाँ स्थापित करें। मगर झारखंड की धरती पे उलूल जुलूल बात न सोचे न बोले, नहीं तो उनको ऐसा सबक सिखाएंगे हम लोग कि फिर उन लोगों को खुद ही बोरिया बिस्तरा अपना गोल करने के लिए खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत सोरेन जी,
वो अब तक चुप हैं इस मामले को लेकर के। नहीं, क्या लगता है? चुप्पी तोड़ी है उन्होंने 28 मार्च को, जी। 28 फरवरी क्या को। लगता है कितने दिनों तक और इसको उन्होंने मतलब 2 ये करना वर्ष पड़ेगा? यूं ही बिता दिए। अब वो अध्ययन करने निकले हैं तो मेरे ख्याल से 3 वर्ष और निकालने की सोच रहे होंगे, क्योंकि अध्ययन करने में सहायक उनके जो वही कानूनी सलाहकार जो हैं, जो महाधिवक्ता हैं, जो बिहार के निवासी, जिन्होंने ये स्थानीय नीति की जो बात को स्टे ऑर्डर लगवाया था। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि अध्ययन वो किस तरह से कर पाएंगे? लोगों को इसमें कितना परिश्रम करना पड़ेगा और इसको स्थानीय नीति को और भाषा अपना परिश्रम भाषा को से बचाने के देखिए, लिए? परिश्रम आंदोलन होता है तो उसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं होती, कोई कट ऑफ डेट होता है क्या? हाँ, जी हाँ। कट ऑफ डेट तो जो सरकार को निर्धारित करना पड़ता है। देखिए, झारखंड के 14-13 वर्ष बाद में 2014 में आंध्र प्रदेश से कट के जो है तेलंगाना राज्य बना, और वहाँ की सरकार ने तुरंत ही फैसला लेते हुए अगले 30 साल तक के लिए तेलंगाना वासियों के लिए अपनी नौकरियाँ, जो सरकारी नौकरियाँ, लॉक कर दी। तो जो राज्य सरकार होती है, अगर वो सही नियत से और इच्छा शक्ति से अगर वो राज्य सत्ता में आती है, तो वो अपने लोगों के हक अधिकार को सुरक्षित इसी तरह ही करती है। मगर यहाँ पर कोई हमें मंशा नज़र नहीं आ रही है। 2 साल में तो हो ही सकता था आराम से, मगर इन्होंने नहीं किया। अभी अध्ययन में ये समय बिताएंगे और हमको नहीं लगता है, मगर कोई कट ऑफ डेट नहीं है। हम लोग को रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और तब तक अपने आंदोलन में लगे रहना है जब तक कि हमारा मान सम्मान बतौर हमारी भाषाओं को यहाँ सही पहचान और बाहरी भाषाओं को यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। स्थानीय नीति लागू नहीं की जाएगी, नियोजन नीति लागू जब तक नहीं की जाएगी, भाषा नीति, ताकि अब से जो बाहरी भाषाओं का भी, जो यहाँ पर जो बाहरी भाषा घुस गई है, उनको बाहर किया जाए, और सिर्फ झारखंडी भाषा और जो हमारी लुप्त प्राय जो आदिम जनजाति भाषा है, जो उनको यहाँ पर जगह मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ उद्योग नीति की भी मैं बात जरूर कहूँगी, क्योंकि 16 तरह के जो खनिज पदार्थ जो हैं हमारे इस राज्य में मिलते हैं, और इतने समय, अगर इतने सालों में अगर सरकार सही तरीके से नीति निर्धारण करके काम करती, राजस्व की प्राप्ति अगर सही तरीके से सरकारी खजाने में जाती, तो आज ये राज्य आत्मनिर्भर तो होता ही, खुशहाल होता, और लोगों की भी भागीदारी उसमें सुनिश्चित होती। और ये जो हम लोगों को जो बार बार गिड़गिड़ाना पड़ता है राज्य सरकार को, और दावा ठोकना पड़ता है कि हम इतने के अधिकारी, उतने, ये तो बोलने की बात ही नहीं है। मैंने उड़ीसा से पता किया, वहाँ पर तो बोले कि हम लोग तो अपना पर्यटन से ही इतना राजस्व कमा लेते हैं कि हम लोगों को कहीं केंद्र का मुंह नहीं देखना पड़ता है। आपको याद होगा कि ये जो ओलंपिक्स जो हुआ था आपका 2000 पिछले साल हुआ था ना, हाँ, तो उसमें नवीन पटनायक जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से चुपचाप, बड़बोलापन नहीं है उनमें, उन्होंने चुपचाप से इंडियन हॉकी टीम को उन्होंने स्पॉन्सर किया था। इतनी बड़ी बात थी, कैसे कर पाए वो? केंद्र से तो नहीं मांगा होगा। उन्होंने अपने संसाधनों से जो है अपनी जो टीम को जो वहाँ पर संरक्षित, अपना एक सपोर्ट दिया, मॉरल सपोर्ट दिया। ऐसा करती है सरकार, इस तरह से अपने आप को मजबूत बनाती है। यहाँ सिर्फ हाय तौबा मची रहती है, और इस तरह से जो सरकार यहाँ पर चल रही है, शर्म आती है इन लोगों के ऊपर। और हम तो कहते हैं कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारी निभानी नहीं आती, हम तो हाथ जोड़ के उन लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके आप लोग ये जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त करें और झारखंड को भी इस अन्याय से मुक्त करें।